हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि होने वाला है वंस अगेन 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का जो हमारा न्यू बैच का चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब ये जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट आपको आने वाले स्टैंडर्ड्स में काम आएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, उसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो सभी चीज कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूलर मास की, हम बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर की। ये सभी चीज हम देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये हमारा न्यू बैच है, यानी ये चीज हम दोबारा पढ़ा रहे साइंस और मैथ्स को सब स्टैंडर्ड्स के लिए। लेकिन ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर अगर आप अभी भी सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब अभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, चाहे वो एंडिंग वाला हो, चाहे वो मिडिल वाला हो, चाहे वो स्टार्टिंग वाला हो, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, सब चीज हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो बस वो वीडियोस को देखो, पढ़ते रहो। बाकी जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसको भी देखो और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करो। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताना, बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता, तो प्लीज शेयर करते रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने देख लिया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन देख लिया था हमने, बहुत सारी और भी चीज थी, जैसे कि एटम क्या होता है, उसका साइज, मास, वो सब चीज हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो होने वाला है दोस्तों मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास है क्या? तो देखो, मॉलिक्यूलर मास का एक डेफिनेशन होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। ये चीज ध्यान से समझना बच्चा, ये चीज अगर आप समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। यानी मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एक एटम है तो वो एटम है, लेकिन बहुत सारे एटम मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मुझे उस मॉलिक्यूल का वजन निकालना है, यानी मास निकालना है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, तो अगर इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो हम क्या करेंगे? जो उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उसके मासेस को लेके प्लस कर देंगे। यानी द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी जो भी सब्सटेंस का सिंगल मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम्स है उसका एटॉमिक मास लो और एटॉमिक मास को प्लस कर दो, बन जाएगा आपको मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट जिसका नाम है डेल्टॉन। याद रखना, डेल्टॉन इज द यूनिट। एटॉमिक मास में भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है वो भी डेल्टॉन होता है। और सेम एटॉमिक मास का यूनिट डेल्टॉन है तो उसके ऊपर बहुत सारे जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना देंगे तो मॉलिक्यूलर मास का भी जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? डेल्टॉन। लिखते हैं उसको स्मॉल लेटर यू से। तो इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास है क्या। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछने मिल जाते हैं कि आपको पूछा रहेगा कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा। तो यहां पे दिया है वाटर H2O, तो हमको बोला रहेगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालो H2O का, पानी का मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो कैसे निकालोगे? तो हमको पता है एक चीज बहुत अच्छी तरीके से कि मॉलिक्यूलर मास किसका है? अभी वाटर का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यानी H2O में यानी H2O में जो भी H2O आपको दिया हुआ है, तो H2O में जो भी मासेस है किसके? एटम्स के, उसको प्लस कर दो। तो सम ऑफ द ऑल द एटम्स, एटॉमिक मासेस ऐसा लिख सकते हैं, सम द ऑल एटम्स मास, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? दैट इज, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज नथिंग बट एटॉमिक मास। कौन कौन से दो एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब दो हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना उसके अंदर, लेकिन कितना हाइड्रोजन है? दो है, H2 है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा एटॉमिक मास इसका दूसरे वाले एलिमेंट का जो कि है ऑक्सीजन, और वो कितना है? एक ही है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं, ठीक है।
दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1। तो सॉल्व कर लो। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हाइड्रोजन का या फिर कोई भी एलिमेंट का जो भी दिया रहेगा उसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, याद भी कर सकते हो, दिया भी हो सकता है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, बीच में प्लस। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो आपका डेल्टॉन क्यों लिखा? क्योंकि जैसे मैंने बताया यूनिट ऑफ एनीथिंग, यानी मॉलिक्यूलर मास हम निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होगा वो डेल्टॉन होगा, तो यू लिख सकते हैं लास्ट में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो पूछा था कैलकुलेट करने के लिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज 18 डेल्टॉन। समझ में आया? तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ईजी है। एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। चलो यहां पे करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगेन मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ किसका किसका? कार्बन और ऑक्सीजन, दो ही तो एलिमेंट है, तो एटॉमिक मास ऑफ, पहले कार्बन ले लेंगे, ठीक है, कितना है कार्बन? एक ही है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस, फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है, तो लिख दो, सॉल्व कर लो। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 होता है, ये चीज ध्यान में रखना। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अभी अभी हमने देखा 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12 प्लस 16 2 होता है 32, तो अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा 12 प्लस 32 होता है 44, और यूनिट क्या आएगा? डेल्टॉन लिख दो। मतलब आपका जो पूछा था क्वेश्चन की कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, उसका कितना वजन होता है मॉलिक्यूल का? तो वो होता है 44 डेल्टॉन। तो 44 डेल्टॉन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपको दिए हो सकते हैं एग्जाम में, और आपको पूछेगा कि कैलकुलेट करो उसका मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, इसमें कोई भी ज्यादा हार्ड या फिर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेट करना है और बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ ए मोल। मोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि अभी नहीं, 10th स्टैंडर्ड 11th 12th सभी में ये काम आएगा अगर आप साइंस आगे पढ़ते हो तो क्या है ये कंसेप्ट ऑफ मोल? मतलब क्या? तो मोल क्या है? मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मास ग्राम में इक्वल होता है मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कोई एक सब्सटेंस ले लो, इमेजिन करो कोई एक सब्सटेंस है मेरे पास, उस सब्सटेंस का मैं क्या ले रहा हूं? सबसे पहले मास ले रहा हूं ग्राम में। मतलब कोई सब्सटेंस है, मान लो ये सब्सटेंस है, इसका मास ले लूंगा ग्राम में, तो ग्राम में इस सब्सटेंस का जो भी मास रहेगा वो इक्वल होगा किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डेल्टॉन। यानी कि उस सब्सटेंस का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं डेल्टॉन में, और उस सब्सटेंस का जो ग्राम में मेजरमेंट होगा वो दोनों सेम होगा, उस चीज को कहा जाता है मोल। मोल ऑफ दैट सब्सटेंस क्या कहते हैं? उसको मोल कहते हैं। तो 10 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 32 डेल्टॉन होता है। ऑक्सीजन का सिर्फ निकालोगे मॉलिक्यूलर मास O2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 डेल्टॉन आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 32 डेल्टॉन क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास और उसका एक्चुअल में जो मास होगा ग्राम में वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू 1 मोल डेफिनेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 डेल्टॉन होगा, और देयरफॉर जो 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो 1 मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू हो जाएगा आपका, जो भी ऑक्सीजन 32 डेल्टॉन में मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से प्रेजेंट है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो उसका 1 मोल का वैल्यू है। तो हम लोग एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है जो कि स्मॉल लेटर n से डिनोट किया जाता है, तो बस उस सब्सटेंस का ग्राम में जो मास है उसको डिवाइड कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो आपको याद रखना है मोल इज नथिंग बट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रखने में इजी रहेगा। क्या रहेगा? मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास जो रहेगा वो किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना। मास हमेशा ग्राम में रहेगा,
मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल डेल्टॉन में आता है वो रहेगा। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे हम बता रहे थे कि जैसे ऑक्सीजन के केस में भी हुआ कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लो और उसका मॉलिक्यूलर मास ले लो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 डेल्टॉन, उसका मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। वैसे ही जो मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है, अभी अभी हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाला, कितना आया, 18 डेल्टॉन आया। तो हम लोग को तो वाटर का जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास पता है कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 डेल्टॉन, 18 डेल्टॉन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 ग्राम वाटर रहेगा उसका क्या रहेगा, 1 मोल ऑफ वाटर रहेगा। तो 1 मोल का वैल्यू वाटर का क्या हो गया, दैट इज 18 डेल्टॉन उसका मॉलिक्यूलर मास और 18 ग्राम उसका मास। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करोगे तो 1 आएगा, सीधी सी बात है ना। फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर, यही फॉर्मूला है हमारा। तो अभी अभी हमने वाटर का देखना है, तो मास कितना है, वाटर का मास है 18 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास 18 डेल्टॉन आ रहा है। तो ये कट हो गया, कितना बचा, 1 बचा। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल वाटर के केस में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। और मोल का ऐसा यूनिट होता है मोल, MOL मोल, MOLE मोल होता है, उसका ऐसा यूनिट MOL मोल होता है, याद रखना। ये एक चीज कंफ्यूज मत होना, अगर आप ये चीज को समझ पा रहे होगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब इसी के बेस पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है, देखो। तो वो है अवोगाद्रो नंबर, इसी के बेस पे, मोल के ऊपर ही बेस है। तो अवोगाद्रो नंबर एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है, जैसे हमने बचपन में पाए देखा था, तो आपका पता है पाए का एक वैल्यू होता है 3.1416, ऐसे करते करते आता है। तो वैसे ही अवोगाद्रो जो है एक साइंटिस्ट था, उसने ये नंबर निकाला। तो ये है क्या एग्जैक्टली, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते। मतलब मान लो मैं कोई भी सब्सटेंस ले रहा हूं, मान लो ये सब्सटेंस लिया, तो इसके अंदर जो ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिया मैंने, 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस लिया, तो इस सब्सटेंस का 1 मोल अगर मैं लेता हूं तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और कोई इस सब्सटेंस को लेता हूं, मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस लेता हूं उसका भी 1 मोल लेता हूं और उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एनी सब्सटेंस ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो भाई, आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर वो 1 मोल है, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चा, कांस्टेंट रहेंगे। और यही चीज अवोगाद्रो जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, अपने साबित किया, उसने पायनियरिंग किया, यानी उसने ये चीज थियरी साबित की। और इसीलिए इस जो नंबर है उस नंबर का नाम रखा गया अवोगाद्रोस नंबर। क्या नाम रखा गया, अवोगाद्रोस नंबर। उसको NA से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर N और उसके आगे स्मॉल मतलब छोटा सा लिखा हुआ कैपिटल लेटर A, NA, दैट इज अवोगाद्रोस नंबर। और जो कैलकुलेशन किया गया उसके द्वारा, वैसे तो ये आप आगे जाके स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू आता कैसे है। तो इसका एक कंसेप्ट है कि जो भी अवोगाद्रो नंबर होता है या फिर 1 मोल का जो वैल्यू होता है वो सेम लिया जाता है जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में पाया जाता है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो ये आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अभी आपको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। आप 11th में 12th में जाओगे तो ये पूरा वापस से पढ़ना। आपको बस एक चीज याद रखना कि अवोगाद्रो नंबर होता क्या है। अवोगाद्रो नंबर एक ऐसा नंबर है जो एक कांस्टेंट वैल्यू बताता है कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का लो, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट है, वो सब जगह सेम है, वो चीज याद रखना है। और वही चीज अवोगाद्रो साइंटिस्ट ने बताई थी और उसने नंबर का वैल्यू निकाला, कैलकुलेट किया, तो उसके हिसाब से वैल्यू जो आता है अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर याद रख लो, अवोगाद्रो नंबर आया 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका यूज बहुत सारी जगह है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कैलकुलेशन में बहुत जगह लगेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मोल ले लो, ए मोल ऑफ एनी सब्सटेंस स्टैंड्स फॉर, मतलब कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल का वैल्यू कितना हो गया, यानी इन शॉर्ट अवोगाद्रो नंबर क्या है, 1 मोल का वैल्यू, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल का वैल्यू है अवोगाद्रो नंबर, जो कि तो 1 मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि कोई भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल ले लूं तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये हम लोग बता सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो बहुत इजी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपको कोई पूछ देगा कि इतना इतना मोल है
1 मोल है, 1.5 मोल है, या फिर कितना भी मोल है, या फिर इतना नंबर ऑफ इतना ग्राम पानी है मेरे पास, इतना ग्राम CO2 है, इसमें पता लगाओ कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग द अवोगाड्रो नंबर यानी 1 मोल का वैल्यू। समझ में आ गया? अब सीधा आपको न्यूमेरिकल पे लेके चलता हूं, ये आपको समझा के देगा, जो कि है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, हमको पूछा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 66 ग्राम प्रेजेंट है, तो कैलकुलेट करने बोला है कि वो 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने होंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल का वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चा? देखो बैक जाओ वापस से, मैंने ये सब चीज पढ़ा दिया है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वही चीज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एन क्या हो जाएगा, मास ऑफ CO2 इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब एक चीज हम जानते हैं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम दिया हुआ है 66 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास पता है क्या आपको, CO2 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 पता है क्या, अभी अभी हमने निकाला था। ठीक है, देखो यहां पे थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। ठीक है, देखो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो हमने निकाला मॉलिक्यूलर मास आता है 44 डेल्टॉन। ठीक है, बराबर है, 44 डेल्टॉन आता है। तो हम लोग को वापस से इधर कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑलरेडी हमको पता है। जब नहीं पता रहेगा तो कहीं पे रफ में साइड में कहीं पे करके देख लेना कितना आता है। तो मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो इसको कट करेंगे तो 11 के टेबल में 11 6 66, 11 4 44, 2 के टेबल में 2 3 6, 2 2 4, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। मतलब इन शॉर्ट यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आया नंबर ऑफ मोल्स का, वो कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ये आया 1.5 मोल। मोल क्या है, उसका यूनिट है। तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। तो मुझे एक चीज पता है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि कोई भी सब्सटेंस लो, उसमें एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, जो कि होता है 6.022 × 10⁻23। तो मुझे एक चीज पता है, वी नो, अभी अभी हमने पढ़ा, वी नो 1 मोल of any substance contains 6.022 into 10⁻23 molecules। मतलब कोई भी सब्सटेंस का अगर एक मोल लिया जाए तो उस एक मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हमने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ लिया। अब उसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि 1 मोल का वैल्यू जब 6.022 हो सकता है, तो हमें तो चाहिए 1.45, तो 1.5 मोल, ठीक है, ऑफ 1.5 मोल ऑफ क्या है, CO2 कंटेन्स कितना होगा, कंटेन्स कितना होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ये एक का इतना है तो 1.5 का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.5, 6.022 into 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर लो, बस खत्म। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 कर लो। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे करता हूं, आप लोग अपने नोटबुक पे फटाफट से करो। ठीक है, चलो फटाफट से क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 6.022 के साथ, तो हमें आया 9.033। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.033 आया और इंटू 10⁻23। तो ये क्या आया, मॉलिक्यूल्स। मतलब इन शॉर्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा था बच्चा, क्या पूछा था, हमें बोल रहा था कि पता लगाओ कि 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स है, 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। देख लिया? चलो एक और क्वेश्चन इसी के जैसा देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछा है इस केस में। तो सेम करेंगे, कुछ नहीं करना है हम लोग को, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ वाटर है ना यहाँ पे, तो मास ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O बराबर, H2O होता है। तो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना है मास ऑफ वाटर, 36 ग्राम है, अपॉन 36 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है,
हमने अभी अभी निकाला था ना, नहीं पता है तो साइड में निकाल लेने का। H2O है, H का कितना होता है 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, बराबर। ये हो जाएगा 2 प्लस 16 यानी 18, ये हमने निकाला था। 18 डेल्टॉन ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज नथिंग बट द 18 डेल्टॉन, तो यहाँ पे हम लोग 18 लिख सकते हैं। तो 18 में 18, 18 टू 36, मतलब 2 आया। मतलब इन शॉर्ट मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू आ रहा है बच्चा, इसको n बोलते हैं, वो आ गया 2 मोल, 2 मोल आ रहा है। तो लेकिन हम एक चीज जानते हैं, हमको तो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमको पता है कि एक मोल के अंदर, कोई भी सब्सटेंस का एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिखूंगा ऐसा सेम, वी नो 1 मोल ऑफ any substance contain 6.022 into 10⁻23 molecules। मतलब कोई भी सब्सटेंस का एक मोल का जो वैल्यू होता है उसमें 6.0223 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें तो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 2 है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मोल ऑफ क्या है ये वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर कंटेन कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022, एक का इतना है तो 2 का कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 0.26 जा 12, तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब इन शॉर्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि पता लगाओ कि 36 ग्राम ऑफ पानी के अंदर, 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं सारी चीजें जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, समझाई है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब और भी टॉपिक्स बचे हैं, ये चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो वैलेंसी वाला पार्ट बचा हुआ है, और भी छोटी मोटी चीजें बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपका जो भी बचा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहना और प्यार देते रहना। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताओ हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे मेहनत के बारे में। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।